बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, मैं हूँ सना नूर रहमानी आज की नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमल के दौरान होने वाली सबसे अहम पेचीदगी की, जो कि बहुत सारी ख़वातीन को होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जिसका नाम है प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि आमल का बिल्कुल नीचे आ जाना। यानी एक तो होता है ना नॉर्मली कि बच्चा जो है वो डिलीवर करता है, पहले बच्चा होता है, पैदा होता है, फिर उसका जो है प्लेसेंटा वो डिलीवर होता है। लेकिन 70% जो औरतें हैं उनमें आजकल ये बहुत अहम वजह बनी हुई है, बहुत अहम पेचीदगी है ये आजकल औरतों में कि प्लेसेंटा प्रीविया की, कि उनका जो प्लेसेंटा है, आमल है, वो पहले होती है, बच्चा बाद में आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस एक पेचीदगी की वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती है और यहाँ तक के बाज़ औक़ात खून पड़ने की वजह से औरतों की अमवात भी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि प्लेसेंटा प्रीविया है क्या, उसकी वजह क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन सी उसकी जो है इकसाम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? यानी इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा नियर टू द इंटरनल ओस आरा सर्वैक्स, यानी कि प्लेसेंटा जो आमल है उसका जो हमारी सर्वैक्स होती है, हमारी ओस होती है, जो रास्ता होता है हमारा बच्चा हमारा बाहर आने का, बिल्कुल उसके पास प्लेसेंटा या आमल पड़ी होती है। ठीक है, उसने ओस को, प्लेसेंटा ने ओस को या सर्वैक्स को या तो मुकम्मल तौर पर या फिर आधा हिस्सा उसका जो है वो कवर किया होता है, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जाना जाता है। यानी कि आमल का जो हमारा बच्चेदानी का रास्ता है, यूट्रस की ओपनिंग है, बच्चेदानी का जो मेन उसका मुंह है, रास्ता है, उसको उसने बिल्कुल ढका होता है, कवर किया होता है प्लेसेंटा ने। ठीक है, बिल्कुल नीचे होता है या आधा हिस्सा ढका होता है, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अब हम इसमें जाते हैं कि इसकी काजेज़ कौन सी है, क्या वजह है प्लेसेंटा प्रीविया की, कि किस वजह से ये होता है। नंबर 1 पे है लो इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। जो एग फर्टिलाइज्ड होता है उसकी इम्प्लांटेशन, यानी वो जो जब कंसीविंग होती है, जब हमल होता है, तो जब वो फर्टिलाइज्ड होता है एग, उसकी वो लो सेगमेंट में चला जाता है, यूट्राइन के लो सेगमेंट में फर्टिलाइज्ड होता है जाके। ठीक है, उसके अलावा नंबर 2 पे है कोई फेब्राइड वगैरह हो, कोई रसोली वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ जो बच्चेदानी के अंदर होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। थर्ड जो है उसकी एंडोमेट्रियम स्कारिंग हो सकती है। ठीक है, लाइनिंग हो सकती है। अब जो है हम बात करेंगे कि नॉर्मल प्लेसेंटा और लो लेइंग प्लेसेंटा। अब नॉर्मल प्लेसेंटा जो है वो कौन सा है, हम कैसे असेस करेंगे कि ये नॉर्मल है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्लेसेंटा जो है वो नॉर्मल है। तो सबसे पहले देखें कि वो प्लेसेंटा विच इज़ अबव 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंटरनल ओस इज़ हाइवन नोन एज अ नॉर्मल प्लेसेंटा। यानी कि हमारी जो इंटरनल ओस है बच्चेदानी की या यूट्रस की जो ओपनिंग है उससे 5 सेंटीमीटर के वक्फे से ऊपर होगा प्लेसेंटा। ठीक है, वो नॉर्मल प्लेसेंटा कहलाता है। ये हम अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन पे जो है वो देख भी सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि यूट्रस की जो ओपनिंग है उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर होगा प्लेसेंटा, वो नॉर्मल प्लेसेंटा कहलाता है। अब अक्सर आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स पे डॉक्टर ने लिखा होता है कि लो लेइंग प्लेसेंटा। ठीक है, वो प्लेसेंटा प्रीविया की ही एक टाइप होती है। तो इसमें क्या है, अब लो लेइंग प्लेसेंटा कौन सा है, वो प्लेसेंटा जो 2 से 5 सेंटीमीटर के करीब हो और इंटरनल ओस के, ठीक है, 2 से 5 सेंटीमीटर इंटरनल ओस के करीब हो, तो उसको हम कहेंगे लो लेइंग प्लेसेंटा। अब हम इसमें आ जाते हैं कि इसकी वजह से कौन कौन सी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ठीक है, एक तो है नंबर 1 पे आ जाती है मेल प्रेजेंटेशन, एक उसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगी बच्चे की। ठीक है,
नंबर 2 पे प्री मेच्योर लेबर, दर्दें उसको जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है एंटी पार्टम हेमरेज यानी APH, खून पड़ना शुरू हो जाता है औरतों को। ये तो अक्सर है कि जिनका प्लेसेंटा प्रीविया होगा उन लोगों को, उन औरतों को खून पड़ना शुरू हो जाता है। वक़्त से पहले जो है वो दर्दें शुरू हो जाती हैं उनकी, ठीक है। खून पड़ना शुरू हो जाता है, बच्चा भी कमज़ोर होता है और उसकी जो है पोजीशन भी ठीक नहीं होती बच्चे की। अब हम जाएंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी इसकी एग्ज़ाम है। 4 इसकी मेन एग्ज़ाम है प्लेसेंटा की, ठीक है। कौन सी वजह, कौन सी किस्म है, कौन सी इसकी काइंड है जिसमें जो है वो नॉर्मली डिलीवर हो सकता है, कौन सी काइंड है जिसमें बच्चा जो है वो नॉर्मली डिलीवर नहीं हो सकता, हमें सिजेरियन या सी सेक्शन ही करना पड़ता है, ठीक है। अब नंबर 1 टाइप उसकी जो 1 है वो उसको कहते हैं लो इम्प्लांटेशन टाइप का नाम है। प्लेसेंटा प्रीविया की नंबर 1 टाइप है लो इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा इनटू लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्राइन का जो लोअर सेगमेंट है ना, बिल्कुल यानी कि आप कह लें ओपनिंग का थोड़ा सा जो ऊपर है, लोअर सेगमेंट जो होता है यूट्रस का, उसमें इसकी इम्प्लांटेशन होती है। और ये क्या होता है, ये पेनलेस होता है, ठीक है। ब्लीडिंग होती है लेकिन पेनलेस होती है। जैसे औरतें कहती नहीं हमें स्पॉटिंग हो रही है, जो प्लेसेंटा प्रीविया के साथ आती है उनको हल्की हल्की स्पॉटिंग होती है, पेन नहीं होती लेकिन स्पॉटिंग होती है, ठीक है। और इसमें जो है प्लेसेंटा कितना होगा, अबाउट 3 cm जो है वो, या 3 सेंटीमीटर प्लेसेंटा जो है वो इंटरनल ओस से थोड़ा ऊपर होगा। वैसे नॉर्मली तो 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है ना प्लेसेंटा, लेकिन इसमें 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेकेंड इसकी टाइप है मेरेंजियल प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा जो है वो 2 सेंटीमीटर जो होता है वो इंटरनल ओस से थोड़ा दूर होता है, ठीक है। इसने ज़्यादा कवर नहीं किया होता लेकिन होता ये 2 सेंटीमीटर, ओस से इसका 2 सेंटीमीटर का फासला होता है प्लेसेंटा का। अब थर्ड टाइप जो है वो पार्शियल प्रीविया। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा ने जो है वो इंटरनल ओस जो है वो कवर की होती है, ठीक है। थोड़ी सी कवर हुई होती है, जैसे क्लोज होती है, जैसी ओस क्लोज होती है तो उसने कवर की होती है। अब टाइप 4 जो है उसमें क्या है, उसमें उसने कहा है कि वो बिल्कुल बिल्कुल कवर किया होता है, कंप्लीटली कवर की होती है। प्लेसेंटा की प्रीविया की जो थर्ड टाइप है उसमें जो है उसने प्लेसेंटा ने सर्वेक्स को या ओपनिंग ऑफ यूट्रस को, ओस को बिल्कुल कवर किया होता है, बिल्कुल। आगे प्लेसेंटा पड़ा होता है, फिर बच्चा होता है ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि जो टाइप 1 और टाइप 2 है, लो इम्प्लांटेशन और मेरेंजियल प्लेसेंटा, इसमें चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। वो भी एक्सपीरियंस्ड जो डॉक्टर है या एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है तो वो नॉर्मली डिलीवर कर सकता है इसको पहली 2 एग्ज़ाम में टाइप्स में। लेकिन जो दूसरी थर्ड और फोर्थ टाइप है इसमें नॉर्मली डिलीवर नहीं होता बेबी, इसमें सिजेरियन करना पड़ता है, लाजमी होता है। अब हम उसमें देखते हैं कि उसकी, अब हम इसमें क्या एहतियात क्या करेंगे उसकी, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। एक तो ये है कि कम्प्लीटली बेड रेस्ट एडवाइस करें, ठीक है। कम्प्लीटली बेड रेस्ट होनी चाहिए, कोई वज़नी काम ना करे, कोई सीढ़ियाँ चढ़ के उतरना चढ़ना ये वाला बिल्कुल भी ना हो, कम्प्लीटली उसको बेड रेस्ट दें। और झुकने वाला काम ना करें ज़्यादा, ठीक है। वज़नी काम जैसे कोई वज़नी चीज़ उठाना, बाल्टियाँ पानी की होती है, टब वगैरह इस तरह की चीज़ें उठाना, ये मुकम्मल इससे एहतियात करें। दूसरा, अगर उसको ब्लड लॉस हुआ है, प्लेसेंटा प्रीविया में अक्सर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट्स को, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, ठीक है, अगर ब्लड लॉस हुआ है। थर्ड जो है 36 वीक में हम सिजेरियन जो है उसको एडवाइस करते हैं कि आप सिजेरियन करवा लें, आगे जो है उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो असेस कैसे करते हैं, हम कैसे देखते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया है अगर हमने उसको असेस करना है, उसको देखना है, उसको मेजर करना है तो कैसे करेंगे। पहली तो ये कि उसको जो है उसका ब्लडर फुल होना चाहिए, पानी उसको पिलाए ताकि अच्छी तरह हम उसका प्लेसेंटा प्रीविया देख सकें, ठीक है। फिर प्लेसेंटा जो प्रीविया है उसको इमेजिनरी लाइन जो हमारे पास सर्कल होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर सेगमेंट या अपर सेगमेंट। इस तरह हम उसको प्लेसेंटा प्रीविया को जो है वो असेस कर सकते हैं।
तो प्लेसेंटा प्रीविया में हमने क्या पढ़ा, पहले तो उसकी डेफिनेशन आ गई कि प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है, फिर उसकी काजेज आ गई कि किस वजह से होता है, फिर नॉर्मल और लो लेइंग प्लेसेंटा उसमें क्या डिफरेंस है। नॉर्मल जो है वो 5 सेंटीमीटर अवे होगा फ्रॉम इटरनल ओस से, ठीक है। और फिर आगे उसके टाइप्स है, टाइप 1 में जो है वो 3 सेंटीमीटर अवे होगा इंटरनल ओस से, ठीक है, उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है। और फिर जो टाइप 2 है उसमें जो है 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंटरनल ओस होता है। ओस को इसने बिल्कुल कवर तो नहीं किया होता लेकिन 2 सेंटीमीटर अवे होता है। जो उसका थर्ड टाइप है पार्शियल प्रीविया, इसमें ओस को कवर किया नहीं है, इसको ध्यान से देखना है।